हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज जिसमें फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनईपी से रिलेटेड न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए, हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर आवर वाटर एक्चुअली कम्स फ्रॉम और हाउ डिफरेंट इकोसिस्टम अराउंड अस कीप लाइफ गोइंग ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कभी आपके दिमाग में आए हैं कि एक्चुअल में वाटर आता कहाँ से है। ठीक है, आप बोलेंगे कि सिर्फ बारिश एंड ऑल इसकी वजह से ही वाटर आ रहा है, तो नहीं। ठीक है, तो वो वाटर एक्चुअली किस तरह से जनरेट होती है, किस तरह से उसका एक पूरी इकोसिस्टम मेंटेन होती है अर्थ पे, वो सब चीज़ें के बारे में आपको पता है? नहीं पता है तो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम इन अ सिंपल वे विथ एग्जाम्पल यू सी एवरी डे। सो लेट्स टाइप राइट इन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या होती हैं, जिसमें वाटर ऑन अर्थ इज़ मेनली ऑफ द टू टाइप्स, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। तो ये हमें समझना है कि वाटर एक्चुअली जो अर्थ पे है, ठीक है, तो उसको दो टाइप में डिवाइड करा गया है, फ्रेश वाटर एंड दी मरीन वाटर में। तो फ्रेश वाटर में क्या ऐड होता है? The fresh water refers to water that has a low amount of the salt and it's essential for the drinking, agriculture, industry and many other activities. Fresh water makes up only about the 2.5% of the earth's total water and it is found in various sources including rivers, lakes and groundwater and glaciers. ठीक है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर क्या है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज मीन्स व्हाट? तो फ्रेश वाटर हैज़ अ वेरी लिटिल सॉल्ट इन इट is the water we use for the drinking, farming and industry. But there is the shocking fact, you know, that there is only 2.5% of earth's water is fresh water. ठीक है, तो हम जो इतने 100% में से सिर्फ 2.5% ही है जो पीने लायक पानी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हम कितना ज़्यादा पानी है जो पीने लायक है उसको वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है मेन यहाँ पे हमने समझने वाला। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है। 2.5% आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि फ्रेश वाटर की कैपेसिटी या तो फ्रेश वाटर इन परसेंटेज कितना है, तो 2.5%। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़े जहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अगर हम कवर कर रहे हैं, तो फर्स्ट कहाँ से? रिवर एंड स्ट्रीम, लेक्स एंड पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स है एंड वेटलैंड। तो इन जगह से फ्रेश वाटर हमें मिलता है। तो फर्स्ट, रिवर्स एंड स्ट्रीम, जहाँ पे फ्लोइंग द बॉडीज ऑफ द वाटर दैट मूव कंटिन्यूसली अक्रॉस द अर्थ सरफेस एंड कलेक्टिंग रेन वाटर, स्नो मेल्ट एंड रन ऑफ फ्रॉम द हायर एरियाज। तो रिवर एंड स्ट्रीम अगर एग्जाम्पल से क्लियरली समझ आएगा, लाइक दी रिवर लाइक गंगा in India or the Amazon in the South America which carry water from the mountain to the ocean. ठीक है, तो जहाँ से हम समझना स्टार्ट करें कि तो जो गंगा जैसी नदी है या तो अमेज़न है जो साउथ अमेरिका में है, तो वहाँ से जो वाटर है वो निकल के इतने सभी जगह पे हमें कंटिन्यूसली जो बहता हुआ पानी है वहाँ से ही रेन वाटर, स्नो मेल्ट एंड रन ऑफ की वजह से ही हमें जो रिवर एंड स्ट्रीम में पानी मिल रहा है अर्थ के सरफेस से। फिर लेक्स एंड पॉन्ड है जहाँ पे बॉडीज ऑफ द स्टील और द स्लो मूविंग वाटर है जो या तो टिपिकली फाउंडेड इन लो लेइंग एरियाज है, लाइक दी लेक्स आर द लार्ज एंड वाइल पॉन्ड्स आर द स्मॉलर। तो ये हमें याद रखना है कि लेक्स थोड़े लार्ज अमाउंट के होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, एंड पॉन्ड्स है वो थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे थिंक ऑफ द डाल लेक का अगर हम एग्जाम्पल लें कि जो डाल लेक है कश्मीर में, या तो स्मॉल विलेज है जो पॉन्ड दैट प्रोवाइड द वाटर फॉर द डेली नीड्स। ठीक है, अगर हम लाइव एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पे लेक का एग्जांपल अगर हम देखें तो दाल लेक है हमारे यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी डाला हुआ है। ठीक है, दाल लेक इन कश्मीर। ठीक है, तो कितना सुंदर है। ठीक है, छोटी सी अगर हम बोले कि ये लेक पूरा कश्मीर के लिए वाटर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर हम अगर नेक्स्ट देखें कि ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर इज़ water that is stored benefit in the earth's surface in soil and sand and the rock layer and groundwater is accessed through this well and the springs. ठीक है, तो जहाँ पे ग्राउंड वाटर इज़ द वाटर वे गेट फ्रॉम द वेल एंड हैंड पम्प्स। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर से यही है चीज़ें। ग्राउंड वाटर का भी मैंने डाला हुआ है कि ग्राउंड वाटर किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर के हम देखें कि लाइक ग्राउंड वाटर ये है, ग्राउंड टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, वेल है और यहाँ पे सरफेस वाटर है। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे ग्राउंड वाटर।
फिर ग्लेशियर्स एंड द आइस कैप्स, जहाँ पे लार्ज मासेस ऑफ आइस एंड स्नो दैट कंटेन अबाउट द 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, जो पानी का 70% जो हिस्सा है वो ग्लेशियर एंड आइस कैप में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, जहाँ पे हम बोलेंगे कि फ्रेश वाटर है वो लॉक हो गया है आइस के फॉर्म में। 70% जो है वो लाइक द हिमालय रीजन है हमारा। अगर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ग्लेशियर्स एंड कैप्स, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ठीक है। तो ये पूरा हम देखें तो ग्लेशियर एंड आइस शीट हम इसको कहते हैं। फिर है वेटलैंड्स, जहाँ पे एरियाज विद वाटर कवर द सॉइल आइदर परमानेंटली और सीजनली। वेटलैंड इंक्लूड द मार्सेस, स्वैम्प्स एंड द बॉक्स, ठीक है। तो कौन वेटलैंड मीन्स व्हाट, ये जहाँ पे हम बोले कि मार्सेस, स्वैम्प्स एंड मैनग्रोव है, दे एक्ट लाइक द नेचुरल वाटर फिल्टर एंड दे आर द होम फॉर द मैनी बर्ड्स एंड फिशेस, ठीक है। जो मार्सेस है, स्वैम्प्स है, फ़ोटो से ज़्यादा आपको समझ आएगा कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने देखे अभी कि मार्सेस है, मैनग्रोव्स है, ठीक है। यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ बार बार। ठीक है, मार्सेस है, मैनग्रोव है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे वेटलैंड है, ठीक है। तो इनका पिक्चर से ज़्यादा समझ आ रहा है, जहाँ पे इनके रूट्स बाहर की ओर है, ठीक है। ये मीठे पानी में भी हो सकते हैं और खारे पानी में भी हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ट्रॉपिकल वेटलैंड है, किस तरह से ये दिखते हैं, ठीक है। तो मैनी स्पीसीज एंड बर्ड्स के लिए ये हैबिटेंट का काम कर रहे हैं। फिर है मरीन वाटर रिसोर्सेज। मरीन वाटर रिसोर्सेज मीन्स व्हाट, मरीन वाटर रेफर टू द वाटर फाउंड इन द वर्ल्ड्स ओशन एंड सीज which cover about 71% of the earth's surface. Marine water is a saline or the salty that contain a high amount of the dissolved salt, making it unsuitable for the human consumption or the irrigation without the desalination, ठीक है। ये मतलब खारा पानी है, मरीन वाटर वही है जहाँ पे 71% जितना पानी है वो खारा पानी है, ठीक है, जो पीने लायक नहीं है। विदाउट डिसलिनेशन के बिना हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, वो किसी चीज़ में काम आता है, ठीक है। अगर एग्जांपल देखें या तो टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ मरीन वाटर, जहाँ पे फर्स्ट ओशन, सीज एंड कोस्टल वाटर है, वो मरीन वाटर का पार्ट है। लाइक ओशन लाइक द वास्ट कंटिन्यूस बॉडी ऑफ द सॉल्ट वाटर दैट कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, तो हम उसे बोलेंगे ओशन। फिर सी है जो स्मॉलर बॉडी है सॉल्ट वाटर फॉर दैट कनेक्ट टू द ओशन बट देर आर पार्शली इनक्लोज्ड बाय द लैंड। सीज आर द टिपिकली शैलोअर देन द ओशन, ठीक है, वो ओशन से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, सीज। एंड कोस्टल वाटर है एरिया दैट वेयर ओशन मेट लैंड इंक्लूडिंग द एस्चुरेशन बेस एंड द lagoons. The regions are the important for the biodiversity and serve the habitat for the many marine species, ठीक है। तो कोस्टल वाटर हम बोलते हैं ना कि जो लैंड के एरिया को टच करता हुआ जो पार्ट है हम बोलेंगे उसको कोस्टल वाटर। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो types of the ecosystem. Now let's move to from the water to the ecosystem, the communities of the plant, animal and their environment working together, जहाँ पे सभी एक साथ वर्क कर रहे हैं। and the ecosystem can be minor as the ocean in the desert or the big as an ocean spanning across the thousands of the miles. There are the two types of ecosystem. फर्स्ट है टेरिटोरियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो दो टाइप से है। फर्स्ट है टेरिटोरियल इकोसिस्टम, जहाँ पे हम बात करेंगे कि टेरिटोरियल इकोसिस्टम मीन्स व्हाट, इकोसिस्टम आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरिटोरियल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वेरियस जियोलॉजिकल जोन्स, ठीक है। तो अलग अलग जोन्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फिर ग्रेसलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टुंड्रा इकोसिस्टम, ठीक है। तो जहाँ पे हम बोलेंगे पूरा एरिया लैंड के साथ कनेक्टेड है या लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें वहाँ पे अमेज़न की बात ना हो तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइक द अमेज़न रेन फॉरेस्ट फुल बायोडाइवर्सिटी एंड कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर करा था कि अमेज़न को हम बोल रहे हैं क्या, लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमें पेड़ देखने को मिल रहे हैं और पेड़ क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में समा ले रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जहाँ पे दिस आर द कैरेक्टराइज बाय द dense of the vegetation, high biodiversity and significant carbon sequences. They play the crucial role in regulation climate and providing the habitat for the numerous species. फिर है grassland ecosystem. These are the dominated by the grasses and herbaceous plant. They support a variety of the herbivorous and carnivorous and play a vital role in the soil formation and nutrient cycling.
ठीक है। तो ग्रासलैंड भी है जहाँ पे दिस, अगर ग्रासलैंड की बात करें तो सवाना इन अफ्रीका, ठीक है, ग्रासलैंड में सवाना, ठीक है। हम अगर फॉरेस्ट की बात करें तो अमेज़न की बात आती है, वैसे ग्रासलैंड की बात करते हो सवाना इन अफ्रीका की बात आती है। होम टू द लायंस, एलिफेंट एंड द जेब्रास, ठीक है। तो वो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हमें लायंस, एलिफेंट एंड जेब्रा हमें देखने को मिलेंगे। फिर डेजर्ट इकोसिस्टम जहाँ पे दिस आर द कैरेक्टराइज बाय द एरिड कंडीशन, स्पेयर द वेजिटेशन एंड यूनिक एडेप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव द हार्श एनवायरमेंट, ठीक है। तो डेजर्ट एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे कैमल्स एंड कैक्टस सर्वाइव इन द एक्सट्रीम हीट, जहाँ पे एक्सट्रीम हीट होती है फिर भी वहाँ पे सर्वाइव करने वाले जो एनिमल्स है लाइक द कैमल्स वगैरह है, ठीक है, खच्चर है, तो वो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, वो एक्सट्रीम हीट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। फिर टुंड्रा इकोसिस्टम है जी, दिस आर द कोल्ड एंड ट्रीलेस रीजन है जहाँ पे वेरी लो ग्रोइंग वेजिटेबल्स होंगे, वेजिटेशन है। दे आर द कैरेक्टराइज बाय द प्रीफॉर्म एंड सपोर्ट स्पेशलाइज्ड फ्लोरा एंड फोना अडप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन लाइक द कोल्ड एरेक्टिक रीजन है, ठीक है, जहाँ पे वे द पोलर बियर्स एंड द रेंडेंट्री लाइव हमें देखने को मिलेंगे। कैसे हम देखें तो अगर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ये किस तरह से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सुबर्णा इंडिया हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, तुंद्रा ये ऐसा दिखता है पूरा। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, जहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम आर इकोसिस्टम प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ द वाटर, दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स लाइक फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम। एक्वेटिक में भी दो टाइप है, फ्रेश वाटर एंड मरीन। जहाँ पे मरीन इकोसिस्टम है दिस कवर द अप टू द 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इंक्लूड द ओशन, सीज एंड कोरल रीफ्स। They are the home to the vast diversity of the marine life and play a significant role in regulation of the Earth's climate, ठीक है। तो मरीन इकोसिस्टम इम्पॉर्टेंट एंड मरीन इकोसिस्टम में जहाँ पे वही सब चीज़ें हैं, ओशियन एंड कोरल रिलीफ की बात करेंगे, जहाँ पे ग्रेट बैरियर एंड रीफ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे विच इज़ द फुल ऑफ द कलरफुल फिशेस एंड दी कोरल्स हमें देखने को वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ज़रूर से एक बार गूगल कर लिएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे, अच्छे से करिएगा। फिर फ्रेश वाटर एंड इकोसिस्टम जहाँ पे दिस इंक्लूड द लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेटलैंड। दे प्रोवाइड द हैबिटेट फॉर द वेराइटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्ले द क्रूशियल रोल इन वाटर एंड प्यूरिफिकेशन एंड न्यूट्रिशन साइक्लिंग। द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एंड वेटलैंड वगैरह हमें देखने को मिलती है, जो वेराइटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे वो उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन एंड दी प्यूरिफिकेशन वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। देर आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम दैट एक्सिस्ट ऑन द अर्थ एंड ईच इकोसिस्टम इज यूनिक एंड प्ले अ वाइटल रोल इन द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द प्लैनेट। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।